स्माइल। एक मनोरोग वार्ड में चिकित्सक रोज कॉटर स्नातक छात्रा लॉरा वीवर से मिलती है, जो बताती है कि उसने हाल ही में अपने प्रोफेसर को खुदकुशी करते हुए देखा है। लॉरा का दावा है कि वह एक अदृश्य इकाई से आतंकित है जो विभिन्न मुस्कुराते हुए लोगों के रूप में प्रकट होती है और उसने उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी की है। वह चीखने और घुटन महसूस करने लगती है, जिससे रोज मदद के लिए पुकारती है। लॉरा अचानक शांत हो जाती है और अजीब तरह से मुस्कुराती है, फिर घातक रूप से अपना गला काट लेती है, जिससे रोज डर जाती है। अगले दिन रोज कार्ल नामक एक मरीज को देखती है, जो उसी तरह मुस्कुराता है और उसे बताता है कि वह मरने वाली है। रोज नर्सों को कार्ल को रोकने के लिए बुलाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि कार्ल पूरे समय सो रहा था। रोज की मानसिक सेहत के लिए चिंतित उसके पर्यवेक्षक डॉक्टर मॉर्गन देसाई रोज को एक हफ्ते की छुट्टी लेने का आदेश देते हैं। रोज का मतभ्रम जारी रहता है, जिससे उसके आसपास के लोग यह मानने लगते हैं कि वो खुद के लिए खतरा हो सकती है। रोज अपनी पूर्व चिकित्सक डॉक्टर मैडलिन नॉर्थकॉट से मिलती है, जो बताती है कि रोज की समस्याएं उसके बचपन से जुड़ी हैं, जिसमें उसने अपनी दुर्व्यवहार करने वाली और मानसिक रूप से बीमार मां को ओवरडोज से मरते हुए देखा था। रोज एक खिलौना ट्रेन देखती है और उसे अपने भतीजे, अपनी बड़ी बहन होली के बेटे के लिए जन्मदिन के तोहफे के रूप में खरीदती है। पार्टी में वह रोज की बिल्ली की लाश को खोजने के लिए उसके तोहफे को खोलता है, जिससे सभी लोग भयभीत हो जाते हैं। रोज सार्वजनिक रूप से टूट जाती है और एक अतिथि को उसकी ओर अप्राकृतिक रूप से मुस्कुराते हुए देखती है, जिससे वह एक कांच की कॉफी टेबल में गिर जाती है और खुद को घायल कर लेती है। इससे रोज को यकीन हो जाता है कि वह एक अभिशाप का शिकार हो गई है, हालांकि उसके मंगेतर ट्रेवर का मानना है कि वो पागल हो गई है। ये जानने पर कि लॉरा के प्रोफेसर अपनी मृत्यु से पहले उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, रोज प्रोफेसर की विधवा विक्टोरिया से मिलने जाती है और उसे पता चलता है कि उसने भी अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले एक आत्महत्या देखी थी। रोज अपने पूर्व प्रेमी जोएल, जो एक पुलिस जासूस है, से पुराने पुलिस रिकॉर्ड की समीक्षा करने के लिए कहती है। उन्हें ऐसे कई मामले मिलते हैं, जिनमें लोगों ने एक सप्ताह के भीतर खुद को भी ऐसा करने से पहले मुस्कुराते हुए किसी को आत्महत्या करते हुए देखा था। रोज ट्रेवर के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसने मैडलिन को मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप के लिए बिना उससे पूछे ही बुला लिया है। परेशान होकर वह होली से बात करने चली जाती है, जो रोज के अभिशाप में विश्वास को भी खारिज कर देती है। होली रोज के व्यवहार की तुलना उनकी दिवंगत मां से करती है और रोज होली पर उनकी मां की मृत्यु से पहले उसे छोड़ने का आरोप लगाती है। रोज और जोएल आत्महत्याओं की श्रृंखला में एकमात्र अपवाद की खोज करते हैं, दोषी हत्यारा रॉबर्ट टेली। रोज और जोएल उससे जेल में मिलते हैं, जहां वह दावा करता है कि वो इकाई आघात से पोषित होती है और इससे बचने का एकमात्र तरीका गवाह के सामने किसी और को क्रूरता से मारना है, ताकि उन्हें आघात पहुंचाया जा सके, जिससे अभिशाप गवाह को मिल जाए। रोज गुस्से में इस विचार को खारिज कर देती है। इकाई मैडलिन के रूप में उसके घर पर आती है और उसका मजाक उड़ाती है। रोज चाकू लेकर अस्पताल जाती है और मॉर्गन के सामने कार्ल की हत्या कर देती है, लेकिन यह एक भ्रम साबित होता है। रोज अपनी कार में उठती है और मॉर्गन को बाहर खड़ा पाती है। वह चाकू को नोटिस करता है, लेकिन वह तेजी से भाग जाती है, जिससे उसे पुलिस को सतर्क करने के लिए प्रेरित किया जाता है। रोज अपने परित्यक्त पारिवारिक घर की ओर जाती है। उसे एहसास होता है कि अगर वह अकेली मरती है तो उस इकाई का अभिशाप उसके साथ समाप्त हो जाएगा। इकाई रोज की मां के रूप में प्रकट होती है और यह पता चलता है कि रोज अपनी मां को बचा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इकाई रोज पर हमला करती है और संघर्ष के दौरान आग लग जाती है, जिससे इकाई की मृत्यु हो जाती है। रोज घर से भाग जाती है और जोएल के अपार्टमेंट में वापस आ जाती है। जोएल रोज को देखकर मुस्कुराता है, जिसे पता चलता है कि यह एक और भ्रम है। हकीकत में जोएल ने रोज के फोन को उसके पुराने घर तक ट्रैक किया है और उसे बाहर पाया है। रोज घबरा जाती है और वापस अंदर भागती है, जहां वह प्राणी अपना असली रूप दिखाता है,
एक त्वचाहीन अर्ध मानवीय राक्षस जिसके पास एक विशाल मुस्कुराते हुए मुंह के भीतर विकृत जबड़े के कई सेट हैं। प्राणी के चेहरे को देखकर रोज बेहोश हो जाती है और प्राणी उस पर कब्जा कर लेता है। जोएल सामने का दरवाजा तोड़ता है और देखता है कि एक मुस्कुराती हुई रोज ने खुद को आग लगा ली है, जिससे अभिशाप उसे मिल गया है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।